नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आकार है इसके सीरीज में। आज के सेशन में हम समझेंगे भारत में शास्त्रीय नृत्य। भारत में शास्त्रीय नृत्य का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है, जिसमें से पहला नृत्य आपको मिलेगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक भरत और एक नाट्यम। भरत में भ से भावम, रा से रागम और ता से तालम जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है भरत। इसके अलावा नाट्यम जो है वो तमिल संस्कृति का शब्द है जिसका अर्थ होता है नृत्य। शुरुआती परंपराओं में यह माना जाता है कि ये जो है देवदासियों और नर्तकियों के द्वारा नृत्य किया जाता था, इसलिए उसे उतना सम्मान प्राप्त नहीं था। लेकिन 19वीं सदी के आरंभ में रुक्मिणी देवी के प्रयासों से इसे वो पहचान, इसे वो सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भरतनाट्यम की कई मुद्राएं, हस्त मुद्राएं अग्नि की लपटों के समान मानी जाती हैं, इसलिए माना जाता है कि इसका नाम जो है अग्नि नृत्य है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम जो है वो सादर नृत्य भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम वर्ष 2024 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से भी है। हालांकि वैजंती माला का संबंध मोहिनीअट्टम से भी माना जाता है, लेकिन वर्ष 2024 का पद्म विभूषण सम्मान इनको कला के क्षेत्र में भरतनाट्यम नृत्य में ही दिया गया था। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैजंती माला का संबंध किससे है, तो प्रथम प्राथमिकता आप देंगे भरतनाट्यम को। इसी क्रम में दूसरा नृत्य मिलता है कथकली। कथकली दोस्तों याद रखना, कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुडियट्टम नृत्य परंपरा पर आधारित है और कुडियट्टम जो है वो केरल का लोक नृत्य माना जाता है। कथकली की विशेषता यह है कि कथकली के जो डांसर्स होते हैं, कथकली के जो नर्तक होते हैं, वो विशेषता नेत्र और बाहों से इसका जो है प्रदर्शन करते हैं। रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित कथकली नृत्य है। कथकली में जो नायक होता है उसे पाचा कहते हैं और जो नायिका होती है उसे केटी कहा जाता है। मुख्यतः पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ने का काम यहां पर कथकली की बात करेंगे तो रागिनी देवी ने किया, जबकि रुक्मिणी देवी का संबंध याद रखिएगा भरतनाट्यम से था। रागिनी देवी ने कथकली में पुरुषों के एकाधिकार को तोड़कर महिलाओं को इसमें शामिल करने का कार्य किया। कथकली के जो नर्तक होते हैं वो अपने चेहरे पर मुख्यतः 2 रंगों का प्रयोग करते हैं, एक लाल और एक हरा। लाल और हरा रंग जो है वो पाप और अच्छाई का सूचक माना जाता है और यह माना जाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को प्रदर्शित करता है कथकली। इसके अतिरिक्त अगला नृत्य आपको मिलेगा इसी श्रृंखला में, तीसरा, वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध याद रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से माना जाता है और ये आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम जो है कुचिपुड़ी पड़ता है। कुचिपुड़ी में नर्तक जो है पीतल के थाल पर खड़े होकर पैरों से उस थाल को पकड़ते हैं और सर पर जो है एक कलश रखते हैं जिसमें जल भरा होता है और इस मुद्रा को कहा जाता है तरंगम और इसी कारण इसको थाल और मटका नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा एक अन्य मुद्रा जिसमें जल चित्र नृत्यम कहा जाता है, कुचिपुड़ी के जो डांसर है वो कहीं ना कहीं पैर के अंगूठे से एक काल्पनिक जो है वो कहानियां बनाते हैं, काल्पनिक कथाओं का आलेख करते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो नृत्य मिलेगा उसमें आपको मिलेगा कथक। कथक जो है उत्तर भारत का प्रचलित एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करेंगे तो कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कथक का संबंध अवध के नवाब वाजिद अली शाह से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण के प्रसंगों पर आधारित है कथक और मुख्यतः ठाकुर प्रसाद जो है वो अलग अलग नवाबों को जो है कथक का डांस जो है सिखाया करते थे। ठाकुर प्रसाद के बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया ठाकुर प्रसाद के 3 पुत्र, जिनमें पहले थे कालका प्रसाद, भैरव प्रसाद और फिर तीसरे आपको पुत्र मिलेंगे जिसे हम कहेंगे बिंदादीन। कालका प्रसाद के बाद इस प्रथा को बढ़ाया कालका प्रसाद के 3 पुत्रों ने, जिनका नाम था अच्छन, लच्छू और शंभू महाराज। और अच्छन प्रसाद के जो पुत्र थे जिनका नाम था बिरजू महाराज, कथक को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का इन्होंने कार्य किया। कथक का संबंध लखनऊ घराना, बनारस घराना, इन घरानों से माना जाता है, जबकि सितारा देवी और सोवना देवी जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज के अतिरिक्त। इसी क्रम में हम बात करेंगे ओडिसी नृत्य। तो ओडिसी नृत्य जैसा कि नाम आपको पता चल रहा है ओडिसी है, तो कहां से संबंधित होगा? उड़ीसा से। उड़ीसा से संबंधित होने के कारण इसका संबंध जो है मुख्यतः वैष्णव धर्म से माना जाता है और भगवान जगन्नाथ जो है इसमें प्रमुख देवता माने जाते हैं। इंद्राणी रहमान और शौरन लॉवेन जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित माने जाते हैं।
इसी क्रम में हम देखेंगे तो अगला नृत्य आपको मिलेगा मणिपुरी। याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर में प्रचलन के कारण इसका नाम पड़ा मणिपुरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुरी नर्तक जो है वो घुंघरू नहीं पहनते हैं। और मणिपुरी डांसर्स की जो है, मणिपुर डांस की जो है आत्मा कहा जाता है ढोलक को। इस डांस से सबसे ज्यादा प्रभावित थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी प्रभाव के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जो है मणिपुरी डांसर को अपने साथ शांति निकेतन वेस्ट बंगाल ले आए। और तब से माना जाता है कि मणिपुरी डांस को जो है ये पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो है एक पहचान दी गई। इसी क्रम में हम अगला बात करेंगे तो अगला नृत्य मिलेगा सत्रिया। सत्रिया का ध्यान रखना, सत्रिया जो नृत्य है वो असम में प्रचलित है और 15वीं शताब्दी में जो है इसका विकास माना जाता है शंकर देव से। यह माना जाता है कि सत्रिया नृत्य का संबंध वैष्णव धर्म से है। किससे है? वैष्णव धर्म से है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है, जबकि संगीत नाटक अकेडमी ने 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं कि 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। धन्यवाद।